नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम नालंदा ज़िले के हिलसा में हैं और हिलसा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गिर क्षेत्र में आता है। यहां एक बार फिर महागठबंधन के प्रत्याशी शक्ति यादव और जेडीयू के प्रत्याशी प्रेम मुखिया के बीच टक्कर है, लेकिन हिलसा की जनता किसे इस बार विजय बनाएगी ये हम हिलसा की जनता से ही जानते हैं। तो चलिए करते हैं उनके साथ जन की बात। ये बताइए कि अभी चुनाव होगा तो आप किसके साथ हैं? शक्ति यादव राजद के साथ। राजद के साथ जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हैं मैंने जो पुराना आदमी है, पहले से उनका सोच समझ अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये है जो प्रेम मुखिया किसी से आज तक न भेंट किए न कुछ किए। पिछली बार लेकिन वो कांटे की टक्कर में जीत गए। वो बेईमानी के साथ जीत गए थे। वो जीतने का मतलब ना है, मैंने बेईमानी किया गया था वहाँ पर। बेईमानी किया ये और इस बार बेईमानी नहीं होगी। सत्ता पक्ष के द्वारा थोड़ा सा वोट था, ज़्यादा वोट से जीतेंगे तो बेईमानी का सवाल कहाँ उठता। इस बार ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। बहुत ज़्यादा वोट से अगर जीतेंगे। आप बताइए, यूथ में क्या करना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि इस बार भी इन्हीं का सरकार होना चाहिए, शक्ति यादव का। ये हमेशा गांव में सबसे मिलजुल कर काम करते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। और जो हमारे प्रेम मुखिया विधायक जो न कभी किसी से मुलाकात नहीं कुछ हो पाता है, अपना जीत गए आराम से बैठ गए, जनता से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे थोड़ी होता है, जनता आपको चुना तो आप भी जनता के बीच में आइएगा ना जीत के, कि क्या दिक्कत है आप लोग को समझिएगा ना। तो ये नहीं जीत गए आराम से बैठे हुए, जनता से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। आप शक्ति यादव को क्यों लाना चाहते हैं? इसलिए लाना चाहते हैं कि वो बहुत काम किए हैं हिलसा में। हिलसा के लिए खास करके वो हमेशा काम करते रहते हैं। कहीं भी रोड की समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, विधायक जी संपर्क करते हैं, जाते हैं, तुरंत समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए चाहते हैं कि हमेशा हिलसा में पावन धरती पर यही रहे। आप शक्ति यादव को चाहते हैं या तेजस्वी यादव? शक्ति यादव तेजस्वी यादव दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, तो दोनों को नहीं चाहेंगे ना। जी जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना। जी 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 उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहते देखते हैं। वो युवा के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, युवा का भलाई चाह रहे हैं, पलायन रोकना चाह रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि उनका सरकार आना चाहिए बिहार में। इस तरह की यहाँ समस्या है, झूठ बोल के कितना दिन नीतीश जी और मोदी जी राज करेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। यहाँ तो ऐसी बेचारा यही BA ग्रेजुएट करके MBBS कर करके इंजीनियरिंग करके सड़क पर भटक रहा है। 10,000 5,000 के फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो बदलाव करके किसको लाएंगे? तेजस्वी जी की सरकार बनावेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी। सुन लीजिए क्यों बनेगी। इसमें गरीब पार्टी, लाल झंडा की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पूरे देश में जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी है वो गरीब गुरबा का उसको मान सम्मान के लिए मजदूरी से लेकर के लड़ाई लड़ा। वोट डालने का अधिकार आज से बताते हैं 80-90 के दशक में गरीब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। भाकपा माले IPF ने अपनी जान की बाजी लगा करके जनता को ललकारा और वोट देने का अधिकार। आज मोदी जी वोटवो चोरा रहे हैं। हमारे गांव अर्जुन टोला मई है, सुरेंद्र राव मेरा नाम है। 135 वोट में 100 के गाय। आ किसका? डोम जाति के, पासवान जी के, रविदास जी के। हम सचेत थे, हमको बच गया। मरलकों के जिंदा, जिंदकों के मरल। सब ID कार्ड हम कहिए तो दिखा देते हैं वोट वाला, और उसको सबके गायब। फार्म भरवा दिए कि भाई गरीब के काहे से किया, आज तक वो अथी में नहीं आया। मतलब ये लोग चुनाव में धांधली करेंगे, इसका मतलब तैयारी कर ली गई। तैयारी पहले ही से कर लिए हैं वोट चोरी का। आप सुनिए ना, सरकार कैसे बनेगी? जो बच रहा है जनता सचेत हो गया, जाग गया कि जब जिस आदमी का वोट चोराता है, लोकतंत्र का सीधे सीधे हमला है। ये बहुत बड़ा डकैती है, पॉकेटमार से भी ज़्यादा तेज कैंची उनका है। इतना दिन से राज कर रहे हैं। हाँ। ये बताइए कि तेजस्वी जी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? एकदम ठीक। अकेले तेजस्वी जी करेंगे कि पूरा गठबंधन मिलके, कांग्रेस, CPI, CPM माले
VIP सब मिल के लड़ रहे हैं, सब मिल करके इसको ठीक करेंगे। एक भी जो लोग बेरोजगार नहीं रहेगा, हर घर में वो के रोजगार मिलेगा। मैं दावा करता हूँ बुढ़वा बुढ़िया पेंशन मिलेगा 1500, साले में 200 रुपया बढ़ोतरी। नीतीश जी कहते कहाँ से लाएगा पैसा? अब यही बतवा तो आज से 6 महीना पहले जब इंडिया गठबंधन की जब पलटू चचा एने आए तेजस्वी जो रहे, कहें 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 1500 बुढ़वा बुढ़िया पेंशन देंगे। वो घड़ी कल जेल से लावेगा रुपया। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर? चुनाव में है तो ये गरीब गुरिया के है जो कि चुनाव है जो कि चल रहा है, इस पर है जो कि तेजस्वी पे जो है जो कि घोषणा किए हैं, और उसी के है सवाल पर है जो कि गरीब गुरिया लोग है जो कि उसको जिताने के लिए उतावल है। तेजस्वी यादव को? हाँ हाँ। आप क्या चाहते हैं? आप किसके साथ? भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? जी हाँ। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, हम लोग भी सोच रहे हैं तेजस्वियों के। आपकी आवाज़ धीमे है लेकिन मतलब सोच रहे हैं। जवान पक्की है, आवाज आप धीमी क्यों हो तेजस्वी जी को क्यों सोच रहे हैं? नौकरी देने के वादा किए हैं, तब आदमी सोचेगा ना भाई कि जो करेगा उसी को है देना है। देना है। और कोई बात है? नीतीश जी ने 20 सालों में अच्छा काम किया है, कहा जाता है, सुशासन बाबू कहलाते हैं। हाँ, काम तो नीतीश जी करवे किए हैं। आप बताइए भैया, आप बोलिए ना। लोग तो सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव बदल करके किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव को लाएंगे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को बदल के लाना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों, क्या वजह? बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है, इसीलिए सोच रहे हैं कि सरकार को चेंज करना होगा। बेरोजगारी, आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो क्या तेजस्वी यादव आएंगे तो सबको रोजगार मिल जाएगा? पक्का 100% मिल जाएगा। आप 17 महीना में देख लिए ना, 5 लाख नौकरी, इसीलिए सोच रहे हैं कि एक बार मौका देना चाहिए। मौका देना, हाँ, युवा को बदल करके लाएंगे तो मतलब। हाँ, पक्का 100% होगा। तो यहाँ से कौन जीत रहा है? शक्ति यादव जीत रहे हैं। शक्ति यादव। हाँ, शक्ति यादव पिछली बार 2020 में चुनाव हार गए थे, हार नहीं गए थे, हराया गया था। हराया गया था, जो भी हो, लेकिन वो जीते नहीं थे। ये बताइए कि उस समय एलजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, तो वोटों का बिखराव था एनडीए की तरफ, और इस बार जो है सब एकजुट हैं, तो शक्ति यादव कैसे जीतेंगे? पक्का जीत जाएंगे। अभी मेहनत पूरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब मुकेश सहनी भी साथ में है। अच्छा, वो मायने न रखता है कि अलग थे क्या थे, माहौल बताता है। हाँ, इस माहौल शक्ति यादव के हाँ, पक्ष में। पक्का है, 100% है। ये बताइए कि अभी 6 नवंबर को आप वोट डालेंगे, तो क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? हम क्या सोचेंगे, जो लोग जी कहेंगे वही नहीं करेंगे। हम लोग तो भाई, हम लोग तो चिराग जी का फायदी हैं, चिराग जी के देंगे। चिराग जी। हाँ चिराग जी। हाँ नीतीश कुमार। हाँ हाँ? हाँ यहाँ से जो मुखिया हैं उनको जिताएंगे। हाँ। हम लोग का ऐसे पटना जिला में पड़ता है, रहे ही सिगरियामा से पड़ता है पश्चिम, तो हम लोग तो भाई चिराग जी के आदमी हैं, चिराग जी, हाँ, पार्टी को देंगे। आप बताइए। हम लोग भी उन्हीं का समर्थन है। चिराग जी को। आप बताइए, आप लोग? हम लोग उनके हैं। चिराग जलाएंगे आप लोग? मानिए को वही है खून, चिराग वही है खून। वही हाँ चिराग जी। हाँ। कि अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रक्रिया जारी है। 6 नवंबर को जब आप वोट डालेंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? वो कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित कर रहा है? देखिए सर, मुद्दा ये है सर कि हम लोग युवा हैं, हम लोग यहाँ के, हम लोग को जॉब सरकारी मिल नहीं रहा है सर। मिल भी रहा है तो घूसखोरी हो रहा है बिहार में। जो मेहनत कर रहे हैं उसको भी सीट नहीं मिल रहा। हमारे जो संदीप सौरभ हैं, हम लोग युवा के लिए, अग्निवीर के लिए, जो हाल ही में इतना दंगा फसाद, उनके लिए पटना में प्रदर्शन किए कि युवा के जो जॉब मिल रहा है उसमें भी छेड़छानी हो रहा है, जॉब प्रदान नहीं हो रहा है, उसके लिए उनको जेल भी हुआ है। तो हमारे जो संदीप सौरभ है एक अच्छा लीडर है, और वो जो गठबंधन की सरकार है उसमें शामिल है, तो हमको उनको देख के प्रेरणा मिला, इसलिए हम अबरी आरजेडी को बिहार में ला रहे हैं सर। हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं सर, हमको बेरोजगारी से मुक्ति पाना है। हम लोग युवा पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं सर। हमको सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कह रहे हैं कि बहुत नौकरी बांटे। देखिए सर, अभी फ़िलहाल कुछ वैकेंसी निकला है, हम नहीं बोल रहे हैं सर वैकेंसी नहीं निकला, हाल फिलहाल में वैकेंसी निकाला गया। उसमें भी सर जैसे देख लीजिए सर, होम गार्ड में सर
आज के युवा जो मेहनत किया, जो दौड़ निकाला, फिजिकल निकाला, नंबर 1 पर हम लोग आए थे सर, 1 नंबर लाए थे, तो हम लोग का जॉब नहीं हुआ। और जो पैसा दिया, जो बड़े अधिकारी से उसको संपर्क था, उसको जॉब हो गया। जब वो 15 नंबर पर 16 नंबर पर रैंक पर आया था, और हम लोग को जॉब नहीं मिला। इसलिए अभी भी बिहार में भ्रष्टाचार जारी है सर, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, समझे सर। तो यही दिक्कत है। हम नीतीश कुमार को ही बोलना चाहते हैं कि अब देखिए, आपका जो सरकार था, जो भी किया, जितना भी बिहार को लिए किया, वो जनता को रास नहीं आ रहा, इसलिए जनता परिवर्तन चाह रहा है। हम जैसे युवा खास करके परिवर्तन चाह रहे हैं सर, कि आने वाला पीढ़ी रोड पर नहीं भटके, उसको भी रोजगार मिले। जिसे ये कर रहे हैं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। हाँ, गद्दी छोड़ दिए सर, हम यही कह रहे हैं। हाँ, बदलाव आप चाहते हैं? चाहिए अभी सर, क्योंकि युवा के, हर जुबान पर युवा का यही बात है कि अभी नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। काहे कि बिहार का स्थिति बहुत दयनीय कर दिए हैं वो। बाबा कह रहे थे कि वोट की चोरी पहले हो गई है। हाँ, चोरी तो कैसे गद्दी? देखिए, अभी बिहार यहाँ हिलसा के ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, हमारे शक्ति यादव जो 2 से 3 वोट से हारे, जो जीते हुए थे, फिर भी उनको हरा दिया गया। घोषणा करने के बाद भी कि मतलब वो जीत चुके हैं। जब सुबह 10 से 11 बजा तो बोला गया कि वो हार गए। तो अभी भी भ्रष्टाचारी जारी है सर। लेकिन इस बार जो है एलजेपी और एनडीए में शामिल है। पिछली बार 2020 में अलग था, तो शक्ति यादव के लिए तो चुनौती बढ़ गई है। नहीं, शक्ति यादव को तो जनता भी हिलसा को अच्छी चाहती है। अभी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हर चीज़ पे देख लीजिए, शक्ति यादव को अच्छा प्यार मोहब्बत मिल रहा है। कोई अच्छा लीडर है वो, अच्छा लीडर है सर। आप बताइए, आप भी यूथ हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी आजकल का युवा है, छात्र छात्रा, जो अपना मतलब भविष्य को देखते हुए अपना वोट दे और अच्छा नेता चुने। हम किसी को पक्ष में नहीं बोलना चाहते हैं। और लोग कहता है कि लालू के राज में जंगल राज कर दिया। आज किसी भी सरकारी संस्था में चल जाइए, ब्लॉक से लेकर के कोर्ट, थाना, सरकारी हॉस्पिटल तक चल जाइए, अगर आपको पास पहुंच नहीं है तो आपको अच्छा सुविधा नहीं मिलेगा। अगर आप एक जाति आवासीय भी बनवाने जाते हैं तो बेगर पैसा के आपको नहीं मिलेगा। एगो सिग्नेचर भी करवाना है आपको अधिकारी से, या ईओ हो, बीओ हो, तो उसको से आपको बेगर पैसा देले आपको काम नहीं होगा। कहीं भी चल जाइए, भ्रष्टाचार चरम पे, पूरा बर्बाद करके रख दिया। घूसखोरी अगर बिहार के सबसे पहले बदलना है तो सबसे पहले जड़ी को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार से ख़त्म करना है। तो इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं? नीतीश, हम किसी को देखिए ठहरा नहीं रहे कि नीतीश कुमार जिम्मेदार है। तो ये तो हम ये चाहते हैं, ये तो सब पब्लिक को हाथ में है। जैसे कि हमारा काम नहीं हो रहा तो हम 500 रुपया दे के काम करवा रहे हैं, उनको काम नहीं हो रहा तो 500 रुपया काम दे के काम लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं। तो आखिरी हो रहा है कैसे, इसको ख़त्म कैसे होगा, ये पहले हम जड़ से इसको उखाड़ के बिकना चाहते हैं। कहीं भी जाइए, कोई चीज़, कोई काम करना है, नौकरी लेना है, टीचर को वैकेंसी है, लाओ 15 लाख रुपया तुम दो, तुमको कर देंगे। बिहार पुलिस में जाना है, हाँ बाबू तुमको 12 लाख रुपया दो, हो जाएगा। क्या है अरे क्या है, जिसको पास पैसा वही जिएगा का? तो इसके लिए सरकार ही, सिस्टम ही जिम्मेदार है। तो सिस्टम ही जिम्मेदार है, तो कर रहे सिस्टम मतलब बदलना चाह रहे हैं। सिस्टम बदलना है। हाँ, सिस्टम तो इस बार बदलना है। ये नहीं, जातिवाद पे हम नहीं बात बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस बिहार को बदलना चाहिए। हर एक बार मौका देना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहे हैं तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए या और किसी को मौका दीजिए, लेकिन एक बार नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। नीतीश जी अब बहुत पुराने हो गए। अरे देखिए, वो तो अब पुराना ज़माना के आदमी है, पुराना ज़माना की तरह सोचते हैं। जैसे कि अब हो गए 75-76 बरस उम्र हो गया, हम लोग को दादा की उम्र के आदमी हो गए। तो आजकल के जो नौजवान बच्चा है उसको बारे में क्या मतलब कि वो सोचेंगे कि किस तरह से मतलब पल बढ़ रहा है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो तो आपने, लेकिन जो एनडीए के धड़ा लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि एक बार और मौका मिलना चाहिए नीतीश जी को। नीतीश जी भी खुद कह रहे हैं कि एक मौका और दो। तो फिर तो अभी गुजरात में न जा रहा है, पंजाबे कमा जा रहा है ना, मुंबई दिल्ली। अभी तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान, जहाँ अमेरिका, लंदन जाके देखिए ना कितना गाली देता है। बिहारी को इतना गंदा नज़र से देखता है कि लगता है कि सब गंदा नाली के कीड़ा आ गया है। कहाँ बुरी स्थिति हो जाए, स्थिति तो हो ही गया है। लेकिन अगर नहीं बदला बिहार अबरी में, नया चेहरा नहीं आया सर, तो फिर वो हाल हो जाएगा कि आने वाले फिर
बर्बाद कर देगा। जो पीढ़ी आएगा वो फिर हम लोग को बाल बच्चा कहेगा कि तू लोग करता था क्या, गाली फिर बकेगा, हम लोग को गाली बकेगा। ऐसी बात है ना जी, तो बदलाव जरूरी है। हाँ इस बार बदलाव जरूरी है। नीतीश कुमार के लिए अब बहुत हो गया। जी जी जी, 20 साल बहुत होता है। हाँ 20 साल क्या किए, सड़क बनाए, ओवर ब्रिज बनाए, ये बनाए, तो आप किए क्या? ओवर ब्रिज से बच्चा खाएगा? अरे नहीं, एक कॉलेज दिए बढ़िया, नहीं कोई फैक्ट्री, अगर 5 गो फैक्ट्री भी लगवा देते तो कुछ रोज़गार मिलता। अच्छा तेजस्वी यादव क्या बोले कि रोज़गार देंगे हर घर में, संभव है? लोग बोलते हैं कि नहीं संभव है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं संभव है। बोले कि नौकरी देंगे हर घर में, तो ये तो नहीं ना बोले कि नौकरी देंगे, ये नहीं बोले कि सरकारी हो या प्राइवेट। 5 गो दिया, 10 गो 20 गो फैक्ट्री लाएंगे, 50 लाख नौकरी मिल जाएगा प्राइवेट से, 50 लाख सरकारी से मिलेगा। किसी तरह से तो ज़िंदगी तो आदमी के काटेगा ना। ये बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं अभी, जब वोटिंग होगी 6 नवंबर को, तो कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? मुद्दा यहाँ पर यही है, बदलाव का बदलाव। हाँ हाँ, यहाँ पर शक्ति यादव को तो गलत ढंग से हरा दिया गया था, लेकिन जनता अब करीब 10-20 हज़ार वोट से कम से न जीतेंगे। 10-20 हज़ार। हाँ, सभी जगह माहौल शक्ति यादव का बना हुआ है। सिर्फ यादवों और जो एनडीए महागठबंधन के समर्थक जातियां हैं उनमें माहौल है या उनसे आगे? पूरे महागठबंधन में जितना भी है, माले से लेकर के जितना पार्टी है ना, हर जात में उनका वर्चस्व बना हुआ है। लेकिन पिछली बार का जो समीकरण था कि एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान की पार्टी, लेकिन इस बार महागठबंधन के साथ हैं, तो ऐसे में तो रास्ता थोड़ा मुश्किल ही लगता है। नहीं, उससे कोई दिक्कत ना है। जैसे उधर ये था तो वो अपना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा ना ना ना, उससे कोई फर्क होगा फिर। मैंने जैसे मैं बताइए, आपने कहा कि बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव आएंगे तो मतलब लग रहा है कि आपके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, जो आप चाहते हैं वो होगा। काहे क्यों न करेंगे? जैसे वो नया चेहरा है, नया सोच है, तो उस हालत में तो आदमी करवे करेंगे उनको। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? यही एक बात हम कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू बुढ़ारी तक के ही रहेंगे कि और अगला बाल बच्चा के देंगे? नीतीश बाबू खाली रहेंगे कि बाल बच्चा उनका लगे पीछे नहीं है? बेटा उनका है ही है ना, तो वो तो और कोई बेटा है, उसी किसी को दे, मगर अब ये काम करने लायक नहीं है। अब किसी बाल बच्चा को देने दीजिए और करने, आप आराम करिए, आप आराम करने की टाइम है, आप समझे? उनका बेटा कह रहा है कि अभी पापा ठीक है, अभी तो नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। कैसे ठीक है? माला पहनावे के कोई क्या पहना देते हैं, कोई के कार्यकर्ता भी उनका ठीक को पहना देते हैं। हाँ, और माला पहना देते हैं औरत को, मुख्यमंत्री होकर लेडीज को माला पहनाया जाता है, क्या है सब? उनका कार्यकर्ता भी इसीलिए सर किसी बदलाव को चाहिए। सरकार 5 साल में बदलना चाहिए। ये तो गलत हुआ कि 20 साल हुआ, मगर 5 साल में बदलेगी तो मेरा बिहार विकास करेगी, समझे? ऐसा भी हो। ये नहीं हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव हो तो 20 वर्ष हो, नहीं, 5 साल में ही बदलाव होना चाहिए, इसलिए तब बिहार मेरा विकास होगा। लेकिन बिहार में तो जाति आधारित वोटिंग होती है। आधारी से कोई नहीं हो सर, ये तेजस्वी यादव से जीत जाएंगे, यादव से खाली जीतेंगे। तेजस्वी यादव से ना जीतते हैं, सभी कास्ट को मिलता है उनको, गरीब से लेकर गुरबा तक। आज उनके पिता हैं जो गरीब का बोल उठाए हैं, ये नहीं कि अभी भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि बेगरीब का। ये बताएं कि नीतीश जी कहते हैं कि हमने बिहार को चमकाने का काम किया है, जंगल राज से मुक्ति दिलाए। हमरा ये पूछते हैं नीतीश बाबू से, हमको ये खाली बता दें कि आप अपना काम क्यों नहीं दिखाते हैं? जंगल राज के नाम मत लीजिए, आपने 20 साल काम किए, 20 साल में विकास का नाम लीजिए, जंगल राज नाम लेके धड़काइए नहीं। अब बुर्बक जनता नहीं सबको समझ रहा है कि जंगल राज के नाम पर डरा धमका करके वो राज लेना चाहते हैं। एक गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। जंगल राज क्यों कहते हैं? आपको 20 साल सत्ता दिए, कहा जंगल राज करेला। आप क्या सोचते हैं? जी बदलना होगा, उनका कार्यकर्ता भी ठीक नहीं है। नहीं ना, क्या दिक्कत है? ना कार्यकर्ता भी नहीं है, हाँ? उनका विचारधारा ठीक नहीं है। नहीं सर, ना विचारधारा होनी चाहिए, जी, सिद्धांत पर चलनी चाहिए।
हाँ सिद्धांत पे नहीं चलते? नहीं नहीं, व्यवहारिकता ठीक नहीं है जी, नहीं ना ना, कैसा मानवता होनी चाहिए उनमें जी। हाँ, किसमें है मानवता, किसमें? तेजस्वी जी में, तेजस्वी जो तेज चलने वाला है जी। हाँ हाँ जी तेजस्वी आएंगे तो बदल जाएगा जी, हाँ बदल जाएगा। अगर तुम बढ़ने को रखते तमन्ना तोड़ो जंजीरें, अगर मौत आए तो हंसकर जियो जी। ये बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को? हम आरजेडी को चाहिए वोट। हाँ, क्यों? हमें वही लाख टटवा हम ओकरे चाहिए वोट। हाँ नीतीश जी अच्छे नहीं लग रहा है? ना, ओकर राज में खाली बैंक से पुलिस पैसे ले आओ, यहाँ से वाला पैसे दे, तो सागरों के बैंक से खाली पैसे बढ़ा ले। कि जंगल राज है पहले, ये जो गाड़ी वाला टेम्पू चलाता है, हर जगह बैरियर लगता है, 40 रुपया 30 रुपया 50 रुपया लेता है, बढ़िया ही। इनको लगी कोई नहीं है, गाड़ी घोड़ा वाला के लिए गरीब आदमी कमाते खाते हैं, 50 रुपया लगता है हर जगह, 40 रुपया लेता है, रंगदारी होता है। ये कहाँ की है? एक तो टैक्स भरते हैं, सैकड़ों टैक्स लग रहा है, 50 रुपया 30 रुपया, जहाँ नहीं चलता है वहाँ चल रहा है, सैकड़ों कमाई लगता है, जो 50 रुपया 40 रुपया। ये लगी गरीब ड्राइवरी लाइसेंस बनावे जे 5-5 हज़ार रुपया लेता है, 5 हज़ार लेता है ड्राइवरी लाइसेंस रेगुलर कराए था। क्या करें, किससे कई कोची कहते हैं कि हम बड़ी बढ़िया हैं, 5 हज़ार कोई सुशासन नहीं है, 5 हज़ार रुपया मांगता है लाइसेंस अथी करावे में। बदलाव होना चाहिए एकदम बिल्कुल। ये आदमी सब नहीं समझेगा, ये खाली चालबाजी है, ये खाली जितना है जो सब पैसा कमा रहा है, अलाउक बलाउक सब में जहाँ जाइए। दारू बंद करवाए, कह रहे हैं कि दारू बंद करवा के बिहार को सही रास्ते पर लाए। दारू तो सगरों मिलता है सब, कहाँ दारू मिला? क्या मिलता है सर, सगरों मिलता है दारू तू कहूँ ना अभी ऐसे मंगा रही हो। हाँ जी, भगा ले कैसे होम डिलीवरी हो रहा है दारू। पुलिस वो ले जाए पिए ठंडा में। हाँ जी, पुलिस भी ले जाए, एगो दूगो मत कहो, दारू बंद न हो, पकड़ा है तब गरीब